Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel. This is the fourth chapter from the Indian polity, that is preamble. What we are going to see in this video is we are actually going to know all about the preamble of the Indian Constitution and also going to see keywords mentioned in the preamble, and also we are going to see preamble as a part of the Constitution. There are many judgments related to this preamble, and we are also going to witness status of the preamble, amendment of the preamble, so forth, and standard sources actually. So basically, sorry, this is I think extra point added in this PDF. So basically we are going to discuss all about the preamble, right? So this video is going to be very important. So without taking your much time, let's begin with this beautiful PDF. Preamble. As we know that what is preamble actually? प्रेम्बल देखें तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट टाइम जो है प्रेम्बल वहाँ से देखने को मिलता है हमें। प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, वो जो ड्राफ्ट था, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास किया था, उसी को ही बाद में प्रेम्बल का दर्जा दिया जाता है। प्रेम्बल बेसिकली एक क्वेश्चन आया था कि प्रेम्बल एक्चुअली क्या है, तो प्रेम्बल बेसिकली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, आई थिंक यूपीएससी प्री 2017 या 2018 में पूछा गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो प्रेम्बल का मतलब ये है। और एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, which actually added 3 new words, that is socialist, secular and integrity. This is the only amendment so far in the preamble, right? So अब डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स जो कि प्रेम्बल में मेंशन्ड है। तो जैसा कि हमें पता है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रेम्बल के कीवर्ड्स में मेंशन्ड है। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ये भी देखेंगे कि जस्टिस क्या होती है, कितने प्रकार की है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, ठीक है, जो कि हमारा प्रेम्बल इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोवरेन से। सोवरेन, जैसा कि हमें हिंदी में पता होना चाहिए, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोवरेन एक्चुअली इम्प्लाइज दैट द इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशंस बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट which is very free to conduct its own affairs, both internal as well as external. बेसिकली सोवरेन का मतलब यही है कि जो भारत है वो किसी भी अदर स्टेट, मतलब वो किसी भी बाहरी जो स्टेट हैं, जो बाहरी कंट्री है, बाहरी नेशन है, ठीक है, उनका किसी भी रूप का कोई डोमिनियन नहीं है। और इंडिया जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो इतना फ्री है कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। मतलब हम इतना संप्रभुत्व हो चुके हैं, ठीक है, वी आर वेरी फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट एक्चुअली। तो ये होता है सोवरेन। सोशलिस्ट की बात करें तो देखो, सोशलिस्ट कहीं ना कहीं इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है ना, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, ठीक है। सोशलिस्ट का सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है गाइज। Because as we know that democratic socialism in India actually holds the face in the mixed economy where both public and private sectors actually coexist side by side. In Indian socialism, if you do talk about, then it is a blend of Marxism and Gandhism, ठीक, in which it is heavily leaning towards the Gandhian socialism, you can say stateless society, if you know। ये भी आया हुआ है 2020 में, स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में डायरेक्टली बोला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकुलर क्या होता है। सेकुलर को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष, निरपंथ भी बोलते हैं,
ठीक है। ये सेकुलर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके थ्रू ऐड किया गया है। ये शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, प्रेम्बल में नहीं था। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिलीजन है हमारे देश में, ऑल द रिलीजन्स इन आवर कंट्री एक्चुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है। जो स्टेट होगा, जो नेशन होगा, वो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, उनको सबको एक समान स्टेटस मिला हुआ है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो जैसा कि हमें पता है, डेमोक्रेटिक सिंपली मीन्स जैसा कि हम बोलते हैं ना कि मतलब हम जो सरकार, मतलब वी आर वेरी फ्री टू चूज आवर गवर्नमेंट। हाँ, एक्चुअली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो ये वाली जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली है डेमोक्रेटिक के थ्रू ही मिली है। ठीक है। और डेमोक्रेटिक देखें तो कहीं ना कहीं इट एक्चुअली कॉल्स इनटू एक्टिविटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, राइट। सो जो सुप्रीम पावर होती है, जो एक सत्ताधारी लोग होते हैं, उन्हें भी आप चुनते हो। आप समझ रहे हैं डेमोक्रेटिक का मतलब, ये वो वाले चीज़ आप समझ ही सकते हैं कि मतलब है कि गवर्नमेंट जो है मेरे द्वारा है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक के लिए तो ठीक ही है। लेकिन हम यहाँ पे ये समझें कि बहुत प्रकार की डेमोक्रेसी भी होती है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और मतलब डेमोक्रेटिक का रूप ही है ये सब, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडिया ने चूज़ किया है डेमोक्रेटिक। ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक है मतलब कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक्चुअली दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द पीपल हु एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर्स एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक्स द लॉज फॉर इंडिया, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ पे रिपब्लिक को एक्चुअली बोलते हैं गणतंत्र यहाँ पे भारत में, और इंडिया में हिंदी में इसे गणतंत्र बोलते हैं। जो रिपब्लिकन नेचर है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, वो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। और इंडिया में जो इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है, ऑफ द स्टेट, वो प्रेसिडेंट कहलाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। ही इज़ एक्चुअली इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए वो इनडायरेक्टली उनका इलेक्शन होता है। ठीक है। और इलेक्शन भी हम देखते ही हैं कि कैसा होता है, एकल प्रणाली द्वारा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़े हैं पॉलिटी में, और जब प्रेसिडेंट आएगा तो हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। और ये जो है यहाँ पे अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन 2 more things, right? What? Like vesting of political sovereignty in the people एंड नॉट इन द किंग। मतलब वो जो मूवी नहीं थी कि अब राजा का लड़का ही राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा। तो रिपब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी हमारे देश का नागरिक प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही हो। कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, अगर उसे वो मैच करता है तो ही इज़ एक्चुअली लेजिटमेट एंड एलिजिबल पर्सन टू बी देयर। ठीक है, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस की। तो जस्टिस का सिंपल मतलब जो हमारे प्रेम्बल में दिया गया है वो 3 प्रकार के जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, राइट। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में दिया गया। और ये हमें पता है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, तो वहाँ से ही ये सारी चीज़ें ली गई थी। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी का सिंपल मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता दे दी जाए आपको, ठीक है, आज़ादी दे दी जाए, किसी भी रूप का आप पे बाध्य नहीं है, कोई भी बाउंडेशन आप पे नहीं है। ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्योंकि ये डायरेक्ट ये जो टर्म है यही पूछ लिया गया था यूपीएससी में, और 2019 की बात है। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स का मतलब है, रिस्ट्रेंट का मतलब है लिबर्टी। ठीक। तो लिबर्टी एक्चुअली मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल and at the same time providing opportunities for the development of individual personality। अगर आपके पास आपको स्वतंत्रता दी जाती है तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ को, जो आपकी पर्सनालिटी है, उस सारी चीज़ों को आप एक स्तर से एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ प्रेम्बल ऑल्सो सिक्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस,
बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 प्रकार की लिबर्टी के बारे में भी बात किया गया है यहाँ पे, कि यहाँ जो भारत के लोग हैं उनको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है। इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को विशेष प्रिविलेज ना देना, वो इक्वालिटी कहलाती है। मतलब कि सब एक समान है आपकी नज़र में। ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है। इससे क्या होता है, अगर ये प्रोविज़न होता है तो यहाँ पे जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्चुअली वो सभी को मिलेगा, सारे इंडिविजुअल को मिलेगा बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है। फ्रेटर्निटी की बात करें तो जैसा कि भारत एक इतना डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो फ्रेटर्निटी की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। तो फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, राइट, टू एश्योर two things I would say, that is the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, right। तो fraternity का मतलब ये होता है। और जो integrity वर्ड है एक, ठीक है, वो भी 42वें अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में लाया गया था वो भी ऐड किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार अमेंडमेंट हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। अब हम प्रेम्बल की बात करें एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ऐसे जजमेंट्स रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ये डायरेक्टली बोला है कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने ये भी बोला है कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो भी हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। बेरुबरी यूनियन केस 1960 की बात करें तो बेरुबरी यूनियन केस 1960 एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इसमें स्पेसिफिकली बोलता है कि प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस आता है जस्ट उसके 13 साल बाद। वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है। तो ये केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ये बताता है कि प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस आता है, 1995 की बात है, तो वो भी बताता है कि प्रेम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट एक्चुअली। ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ें हम देख लेते हैं। स्टेटस की बात करें प्रेम्बल की, तो स्टेटस की बात करें प्रेम्बल की, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। द प्रेम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट अप टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, राइट। सो the preamble is neither a source of the power to legislature nor a prohibition upon the legislature. Note down this important point because ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेम्बल क्या, मतलब डायरेक्टली यही चीज़ पूछा गया था। द प्रेम्बल इज़ नाइदर सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर, मतलब प्रेम्बल किसी भी रूप से न तो लेजिस्लेचर और ना तो रोकता है, ना ही उस पर अपना कोई एक्शन दिखाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। अगर प्रेम्बल में जो कुछ भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको संविधान द्वारा पालन नहीं होता है, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर ऐसा फॉलो नहीं होता है तो आप किसी भी रूप से कोर्ट में इसके थ्रू तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप जा सकते हैं, ठीक, और जितने भी जो कुछ भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन प्रेम्बल के थ्रू आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अमेंडमेंट्स की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, ठीक है, अगर ऐसी बात है कि प्रेम्बल क्या अमेंडमेंट हो सकता है उसका कि नहीं हो सकता है, तो हम ये जान सकते हैं कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड and it is actually amended only once so far, added 3 new words, that is socialist, secular, integrity through the 42nd Amendment Act 1976। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम्बल की पूरी अवधारणा रही, हाइपोथेसिस रही, ठीक है। पूरा जो प्रेम्बल है ये पूरा का पूरा इसी वीडियो में कवर हो गया है। आप देखिएगा 14 मिनट समथिंग हो रहा है, तो 13 से 14 मिनट में पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, टॉपिक जो है पॉलिटी का ख़त्म हो रहा है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू।